दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप लोग देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज मैं आप लोग के पास जो कहानी लेकर आया हूँ वो एक ऐसे बालक की है जिनके माता पिता चाहते थे कि हमारा लड़का जब बड़ा हो तो आईएएस बने, अच्छे पद पर जाए। और वो बच्चा जब बड़ा बना तो अपराध जगत का सरगना बन गया। अपराध जगत में उसकी तुति बोलने लगी। देश के कोने कोने में अपराधियों की श्रेणी में उसका नाम अग्र सूची में शामिल हो गया। जी हाँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहा हूँ। आपने इन हाल दिनों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अवश्य सुना होगा। जी, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब प्रांत के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के धांतरा वाली गाँव में हुआ था। 1993 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये जब बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ प्रवृत्ति के थे और बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। इसके लिए इनके पिताजी जो लविंदर सिंह थे वो हरियाणा पुलिस में सिपाही थे और माँ गृहिणी थी। ममता बिश्नोई नाम था माँ का। जो पिताजी का सपना था कि मैं अपने बच्चा को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा और आईएएस ऑफिसर बनाऊँगा। वो बच्चा अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू करता है। गांव के स्कूल से उन्होंने बारहवीं किया। बारहवीं करने के बाद वो चंडीगढ़ आ जाता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए और वहाँ पर वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी तक की पढ़ाई पूरी करता है। इसी बीच में उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और अपराध जगत में ज़्यादा होने लगा। वो हर किसी के साथ झगड़ा करता था, धमकी देता था, मारपीट करता था, जान मारने के धमकी देता था। इसी बीच में कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होता है और लॉरेंस बिश्नोई छात्र संघ का अध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनता है। चूँकि वह चुनाव हार जाता है और उसके विपक्ष वाला जो स्टूडेंट था वह चुनाव जीत जाता है। अपनी हार को न पचा पाने के कारण उसमें बदले की भावना सुलगने लगती है और वह अपराध जगत के तरफ पहला कदम बढ़ाने के कोशिश में लगने लगता है। उसी दरमियान उसने एक रिवाल्वर खरीदता है और एक छात्र नेता के ऊपर मौका देकर फायरिंग कर देता है। उस पर हत्या के प्रयास करने के जुर्म में मुकदमा दायर होता है और वह इसका टर्निंग पॉइंट था जहां से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। इनके पिताजी बहुत समझाते हैं उनको सही दिशा पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसको राजनीति का भी चस्का लग गया था, उसको बॉस बनने का भी चस्का लग गया था। उसने माँ बाप का एक न सुनी और उन्हें अपराध जगत में कदम बढ़ा दिया। धीरे धीरे गली गुच्चे आजू बाजू मारपीट करते करते उसने अपना नाम कमाने के लिए बड़े बड़े हस्तियों के ऊपर भी फ़ोन करने लगा, उनको जान मारने के लिए सुपारी देने लगा। उसी बीच में 2018 ईस्वी में सलमान खान के हत्या के प्रयास में उसका नाम आता है। उसी कुछ दिनों के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है 2022 में, उसमें उसका नाम आता है। उसके बाद राजस्थान के जयपुर सिटी में करनी सेना के अध्यक्ष गोंगा मेडी के हत्या में भी उसका नाम आता है। और आप लोग तो देखा होगा अभी जो हाल ही में जो सलमान खान के घर के बाहर सुबह में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका नाम आता है। और उसके बाद अभी हाल में एनसीपी का कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उसमें भी उसका नाम आया। यह बालक जो पहले बचपन में पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि था, बाद में धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपराध का सरगना बन बैठा। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जब भी किसी के ऊपर हमला करवाता है तो पुलिस पहले से ही नदारत हो जाती है। आपने देखा सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुआ तो जबकि उसके सामने उनका बॉडीगार्ड रहते थे, उनके घर के सामने पहले से ही मालूम था कि वो अच्छे बॉलीवुड के अभिनेता हैं और उनके ऊपर उनके ऊपर आपराधिक हमला का आशंका है, तो उनको फोर्स दी गई थी। लेकिन जिस समय सुबह के समय में मॉर्निंग में उनके घर के ऊपर फायरिंग की गई तो उनके घर के आगे गाड़ी तो खड़ी थी लेकिन वहाँ पर कोई भी फोर्स तैनात नहीं था।
ठीक उसके बाद जब मूसेवाला की हत्या की जाती है तो मूसेवाला को सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन उस समय उनका कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। जब राजस्थान के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष पर हमला किया गया और उनको जान ले ली गई, उनको मर्डर कर दी गई, उनको भी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उस समय जिस समय में मर्डर हुआ उस समय एक भी सुरक्षाकर्मी उनके पास नहीं था। ठीक उसी तरह से बाबा सिद्दीकी का जब हत्या की जाती है तो इनको भी Y+ सुरक्षा दी गई थी, लेकिन हत्या के समय एक भी पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। दोस्तों, यह तो सवाल बनता है, हम सब नागरिकों का सवाल बनता है और शक की सुई तो जाता है, कारण कि एक पुलिस के ऊपर, एक पुलिस अधिकारी के ऊपर किसी का भी पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मेवारी होता है, किसी पब्लिक का जिम्मेवारी होता है, और जब हमला होता है तो पुलिसकर्मी नदारद रहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैं आप लोग को बताता हूँ। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहता है तो फिर वो बाहर किसी को धमकी कैसे देता है, अपने गुरुओं से बात कैसे करता है, अपने गुरुओं से वीडियो कॉल कैसे करता है, अपने विदेशों में अपने साथियों से बात कैसे करता है, अपने विदेशों में अपने दुश्मनों को खात्मा कैसे करता है। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चीज़ है। यह हमारे देश के प्रशासनिक सेवा के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आज जब वह जेल में बंद रहता है, जब वो पंजाब के जेल में बंद था तो कहा जाता है, न्यूज़ चैनलों में आता है कि उसने साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था, और अक्सर उसके वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग न्यूज़ में आते रहते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? हम और आप यदि कोई अपराध नहीं करेंगे तो भी पुलिस हमको और आपको पकड़कर अंदर डाल देगा, बिना कोई जुर्म में डाल देगा। लेकिन दूसरे तरफ वही जब जुर्म करने वाला बाहुबली रहता है तो पुलिस उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। यह हमारे देश की सच्चाई है। और यहाँ पर हमारे देश में जो शीर्ष पदों पर, शीर्ष प्रशासनिक पदों पर और शीर्ष नेता जो देश में बैठे हुए हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है, उस पर सख्त से सख्त आदेश और निर्णय लेने की ज़रूरत है। एक खूंखार अपराधी जब जेल से किसी को फ़ोन कर धमकी देता है, उसको जान मारने की धमकी देता है, अपने गुरुओं को उसको मारने के लिए भेजता है, तो हमारा सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। और यह एक सोचने के विषय हो जाता है कि हमारा प्रशासन क्यों नतमस्तक हो जाता है बड़े अपराधियों के पीछे, जबकि हम दूसरे देश, दुश्मन देश से दो हाथ लेने की डींग हाँकते हैं और अपने घर के दुश्मनों को मारने के बजाय उसको संरक्षण देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको पालते हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी है उन पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही कि जब किसी के ऊपर हमला होता है तो उनका सुरक्षाकर्मी कहाँ नदारद हो जाते हैं। जब कोई खूंखार अपराधी जेल में रहता है तो जेल से वो वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल पर बात कैसे करता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि हमें आप सबों को सचेत करने की ज़रूरत है, सावधान करने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहें अच्छा से रहें, सकुशल रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।